मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक, यह संसार एक भयानक स्थल है। यहाँ कोई सुरक्षा नहीं है, परंतु हमें क्या करना चाहिए? हमें जीवन को इतनी अधिक गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। भ्रम को एक दर्शन पर निरंतर चलकर परास्त किया जा सकता है। यहाँ प्रत्येक वस्तु ईश्वर के चलचित्र से, ईश्वर के मानसिक चलचित्र से अधिक और कुछ भी नहीं है। इस पर चलकर, इस दर्शन को समझकर भ्रम को नष्ट किया जा सकता है। हम सभी अभिनेता हैं। हमें अपनी भूमिका भली भांति निभानी चाहिए, परंतु हमें स्वयं को इस नाटक के साथ अत्यधिक एक रूप नहीं बनना चाहिए। ध्यान हमें इस आंतरिक स्वतंत्रता का मार्ग दिखाता है। यही एकमात्र ऐसा मार्ग है जिसके द्वारा हम बोध कर सकते हैं कि यह संसार एक स्वप्न है, कि ईश्वर ने पूरे विश्व को अपने विचारों से बनाया है। वे कल्पना करते हैं और यह सृष्टि प्रकट हो जाती है। इसलिए यद्यपि उन्होंने यह स्वप्न पृथ्वी रची, उन्होंने इससे पार जाने का मार्ग भी दिखाया। इस संसार में कुछ भी भयानक नहीं हो सकता जिसे हम दुख स्वप्न में दोहरा नहीं सकते। आपको ऐसे बहुत अनुभवों से गुजरना पड़ा है। यदि एक स्वप्न में एक यह अनुभव करते हैं कि आपकी टांग कार के नीचे कुचल दी गई है, तो आपकी पीड़ा ऐसी वास्तविक प्रतीत होगी जैसे कि आपकी टांग सचमुच क्षतिग्रस्त हो गई है। आपको नहीं पता लगेगा कि आप स्वप्न में हैं, परंतु जब आप जागते हैं, आप हंसते हैं और कहते हैं, ओह कितनी मूर्खता, मैं यूं ही डरा, मैं यूं ही तड़पा, यह तो मात्र एक दुख का स्वप्न था। ठीक ऐसा ही होगा जब आप ईश्वर में जाग जाते हैं। वे आपको इस दुख स्वप्न से झकझोर देंगे, यह कहकर क्या बात है, आपको तो कष्ट और मृत्यु का मात्र स्वप्न ही देखना था, और वे आपको वास्तविकता दिखा देंगे। यह अनुभव वे अंततः सारी मानवता को प्रदान करते हैं। यह बहुत अद्भुत है। ईश्वर की स्वप्न सृष्टि आपको डराने के लिए नहीं बनाई गई थी, परंतु अंततः आपको यह बोध करने को प्रेरित करने के लिए है कि इसमें कोई वास्तविकता नहीं है। तो किस वस्तु का डर? संतों ने कहा है, इस दर्शन को, इस फिलॉसफी को, इन शब्दों को हमेशा याद रखें कि आप ईश्वर की अमर संतान हैं। बहुत सारे महात्मा अपना शरीर छोड़ देने के बाद भी अपने दूसरे शरीरों में प्रकट हुए। यदि आप बौद्धिक स्तर पर यह जान लेते हैं कि जीवन एक स्वप्न है, सपना है, परंतु फिर भी इसका पूर्ण रूप से बोध नहीं किया गया है और न ही अभी तक ईश्वर को पाया है, आप न तो इस संसार में हैं और न ही इससे बाहर। यह एक अजीब अवस्था है। उस भ्रम में फंसे न रहें। ईश्वर को पाने का सर्वोच्च प्रयास करें। मैं आपको व्यवहारिक सत्य कह रहा हूँ, व्यवहारिक समझ और एक ऐसा दर्शन, एक ऐसा विचार दे रहा हूँ जो कि आपकी पीड़ा की चेतना को दूर कर देगा। किसी बात से न डरें। यदि मृत्यु आती है तो ठीक है, जो कुछ होना है वह होने दो। इस संसार से न डरें। प्रतिज्ञा करें, मैं बुरे स्वास्थ्य, निर्धनता और दुर्घटनाओं से नहीं डरूंगा। हे मेरे ईश्वर, मुझे आशीर्वाद दें कि जब आप मुझे परीक्षणों से, समस्याओं से गुजारें, मैं उनकी भ्रम प्रकृति को पहचान लूं और उन सकारात्मक कर्मों तथा अपने आंतरिक मन में, अंतःकरण में
आपसे एकत्व में रहकर विजय पाऊं। ध्यान उस पवित्र चेतना को अनुभव करने और अभिव्यक्त करने का प्रयास है जो आपके भीतर ईश्वर का प्रतिबिंब या उनकी छवि है। शारीरिक चेतना के भ्रम को मिटा दें तथा अनावश्यक आवश्यकताओं के लिए मन एवं शरीर की सहभागिता को मिटा दें। जितने भी सरल बन सकते हैं आप बने। आप यह देखकर दंग रह जाएंगे कि आपका जीवन कितना प्रसन्न और सादा हो सकता है। इसलिए स्वयं को स्वतंत्र करें, अन्यथा मृत्यु आपको परेशान करेगी और आप यह दर्दनाक रूप से सीखेंगे कि आप कितने आसक्त हैं, आप इस संसार से प्रस्थान करने के लिए कितने अनिच्छुक हैं। परंतु यदि आप उचित जीवन यापन, उचित सोच और ध्यान द्वारा आप अनंत की ओर, ईश्वर की ओर दौड़ लगा सकते हैं, तो जीवन और मृत्यु के स्वप्न से ईश्वर की शाश्वतता के नित्य नवीन आनंद में आप विलीन हो जाएंगे। अतः ध्यान है बिना मृत्यु हुए संसार के लिए मर जाना। यह एक नया स्पष्टीकरण है जो परमात्मा ने मुझे बताया है। ध्यान में आप सचेतन रूप से वही करते हैं जो आप निद्रा की अवस्था में अवचेतन रूप से करते हैं। जब आप शरीर को देखते हैं, आपकी पीड़ाएं और दुख के विषय में सोचते हैं, तो आप कहते हैं ये क्या है, यह बहुत बुरा है। निश्चित रूप से मैं जाग गया और पाऊंगा कि यह तो सब कुछ एक बुरा सपना है। उत्तर प्रत्येक रात्रि को मिलता है। जब आप सो जाते हैं, यह सपने का संसार और यह सपने का शरीर अपने सभी कष्टों और पीड़ाओं के साथ अपनी अनुभव करने की दृष्टि से अदृश्य हो जाता है। निद्रा में कोई दुख नहीं होता, कोई कष्ट नहीं होता। यदि यह जीवन का एक स्वप्न न होता तो आप निद्रा में भी अपने दुखों को अनुभव करते। प्रत्येक रात्रि आपकी चेतना अनुभव करने की शक्ति आपके शरीर को छोड़ देती है। आपको यह याद कराने हेतु कि आप शरीर नहीं हैं, आप अनंत ईश्वर की अदृश्य सत्ता हैं। आप एक दिव्य अनंत आत्मा हैं तथा जो कुछ आप निद्रा में, रात्रि में अवचेतन रूप से अनुभव करते हैं, उसे आप जगते हुए ध्यान में अनुभव कर सकते हैं, बिना सोए अथवा अपनी चेतना को बिना खोए। ध्यान, गहरे ध्यान में अपने मन को शांत रखें, जैसे कि एक स्वप्न रहित अवचेतन निद्रा में होता है, तथा अधिचेतना के सूक्ष्म विश्व में, दिव्य अनंतता में प्रवेश करें। वहाँ शरीर भूल जाता है तथा अपनी सच्ची प्रकृति, अनंतता, आनंद, प्रेम और शांति, अपनी आत्मा के परमानंद और शांति तथा आत्मा और परमात्मा के मिलन का आनंद लेते हैं। समाधि के ध्यान में मैं इस आनंदपूर्ण स्वतंत्रता का आनंद अनुभव करता हूँ। ध्यान वह विधि है जिसके द्वारा आपको माया से ऊपर उठने और अपनी सच्ची प्रकृति को जानने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। यदि आप इस चेतना को, इस अनुभव करने की शक्ति को माया के भ्रामक अनुभव से विचलित हुए बिना कार्य एवं ध्यान करते समय बनाए रख सकते हैं, अगर आप कार्य करते हुए ये सोच सकें कि यह शरीर अनंतता की अनुभूति है और मेरी आत्मा अनंत है, तब आप ईश्वर के इस स्वप्न जगत से ऊपर हो जाएंगे। यह स्वप्न आपके लिए समाप्त हो जाएगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने बल देकर कहा कि यदि आप परमात्मा में मुक्ति चाहते हैं तो आपको प्रत्येक परिस्थिति में कार्य करते हुए समचित्त रहना चाहिए। वह व्यक्ति जो इंद्रियों के विषय की वस्तुओं के साथ संपर्क से विचलित नहीं होता, वह जो दुख और सुख दोनों में मन को शांत और समचित्त रखता है, केवल वह ही अमरत्व को प्राप्त करने के योग्य और उसका अधिकारी होता है। जय गुरु जी।